हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इससे पहले श्लोक में जहाँ मैं एक छोटा सा रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आया। करना मैं से बात ही कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि जिस दिन मैंने पहली बार माला जप करना शुरू किया था, या आप लोग भी जो हैं, आप इस्कॉन के किसी डेजिग्नेशन को प्राप्त करने के लिए वो नाम नहीं कर रहे थे। इज दैट क्लियर? वो मुझे, मैं आईआईटी में भी जब कर रहा था तो मुझे इस्कॉन संस्था में कुछ बनना नहीं था। इज दैट क्लियर? अब वो अलग बात है कि जब मैं ज्वाइन किया तब भी कुछ नहीं बनना था, मुझे खाली भक्त, तो मेरा जप नहीं हो रहा था और तब जूम नहीं था तो, और जॉब में नहीं करना नहीं था। तो अब ब्रह्मचारी बनने के लिए, मतलब वो ब्रह्मचारी बनना कोई ऑप्शन नहीं था। तो थे, शादी नहीं किए थे तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन पॉइंट था आई वॉन्टेड टू चैंट। मेरा क्लियर कट गोल था कि मुझे साधना करनी है। अब उसके देख पैकेज के रूप में 2-4 महीने बाद टेम्पल कमांडर बना दिया गया, ये कर दिया, वो कर दिया। दैट केम बट दैट वॉज नॉट द गोल। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाने के लिए जाते हैं, मतलब बीमारी से ठीक होने के लिए जाते हैं। एकदम क्लियर होता है ना गोल। बात बहुत सिंपल लग रही होगी आपको, लेकिन भक्ति में आने के बाद भ्रमित हो जाना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इज दैट सिंकिंग? और व्यक्ति भक्ति करता है और भक्ति लता की जैसी अन्य लताएं उपशाखाएं उगने लगती हैं तो व्यक्ति सोचता है मेरी भक्ति बढ़ रही है। तुलसी की बहन उगती है, तुलसी नहीं। समझी बात? तो इसलिए व्यक्ति को बार बार श्रीमद् भागवतम से बहुत बड़ा सहायता मिलती है कि भाई बार बार हैमर करना है कि मैं ये देह नहीं हूं, और बिल्कुल बुद्धि के द्वारा निर्णय करना, छांट करके अलग करना है। इस जैसे वेदवादी को ज्वार पीसना, तब तो उसमें स्वाभाविक बात है, कीड़े तो एकदम बुद्धि लगाकर ये कीड़ा है इसको बाहर निकलो, ये ज्वार है इसको रखो, ये कर रही थी। एक एक ज्वार के दाने पे नजर थी कि कीड़ा तो नहीं है इसमें, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो वहां बुद्धि को तो आप नहीं रख सकते साइड में कि भाई बाद में देखना, पर यू विल गेट मिक्स्ड विद दैट, कीड़े पिस जाएंगे साथ में। और चैतन्य महाप्रभु भी ये नहीं कह रहे हैं कि डेजिग्नेशन है ते सर्व सिद्धि हो भी तुम्हार, उपाधि के द्वारा तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी। उपाधि ही तो सिद्धि में विघ्न डाल रही है। और इससे पहले मैं और आगे जाऊं, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज एक बात पे गुस्सा हुए थे। महाराज प्रवचन दिए और उसके बाद एक भक्त बोले कि हम सभी लोग महाराज का हरे कृष्ण मंत्र बोल करके धन्यवाद देंगे। अभी नेचुरल है, नॉर्मल बोलते हैं, तो एकदम महाराज गुस्सा हो गए, नहीं ये सब मत करिए आप। फिर महाराज बोले उपाधि से भक्ति कुछ क्षीण हो जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि पहले बात महाराज गुस्सा क्यों हुए। महाराज की गुस्सा बहुत रहस्यमय होता है, काहे को गुस्सा होते हैं, लेकिन जो वो बात बोले वो मैं अब हर दिन देखता हूं। उपाधि से भक्ति कमजोर हो जाती है, कुछ समझ में आया? हमारा बेटा है, हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है, ये वो, अरे है भाई आपका, मान लिया आपका है, चलिए वो झूठ भी आपके सच मान लिया हमने, लेकिन उस चक्कर में व्यक्ति अपनी साधना को, अपनी भक्ति को दरकिनार करता है कि नहीं करता है? किसी को डाइजेस्ट हो रहा है? कृष्णोपाध्याय प्रभु डाइजेस्ट हो रहा है? ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी नहीं है, नहीं थे जन्म में, आपके नहीं थे, सबके होते हैं। बिना पिताजी का कोकोनट पेड़ से तो ना प्रकट हुए, आकाश से नहीं हुए। बट प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं भगवद गीता में कि भक्त किसी और की सेवा को अपनी सेवा में बाधा नहीं पड़ने देता। कुछ समझे बात ये कि हमको पत्नी की सेवा करनी, पहले पत्नी की सेवा कर लें, बच्चों की सेवा कर ले, इनकी कर ले, उनकी कर ले, फिर समय बच गया अगर तो भगवान की सेवा करेंगे। और ये बात कड़वी लगती है बद्ध जीव को, लेकिन वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता है कि वो किसी का है ही नहीं एक्सेप्ट कृष्ण, और कृष्ण के अलावा हमारा कोई कुछ कर भी नहीं रहा है। रोटी दाल चावल पानी जो कुछ भी, अजब पत्नी में भी अगर स्नेह ना दे तो बना के देगी। बहुत सी पत्नियां नहीं बनाती खाना, पति लगे रहते हैं। एक व्यक्ति हम जानते, कहते हैं अब मतलब उनके बच्चे की लड़की की शादी, 5 बच्चे, सबकी शादी हो गई, सब कुछ करे, अब तक हम आज ही तक रोटी बनाते हैं। सच इनसे होता ही नहीं है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? सो यू सी, उपकार सबका देखना चाहिए, लेकिन भगवान का कितना उपकार है देखेगा तो व्यक्ति उनको प्रसन्न करने वाले कार्यों को प्राथमिकता देगा। और जितना बढ़िया से आप जप कीजिएगा
तो आप अपने आप देखेंगे कि उपाधि ढीली पड़ रही है, और अगर उपाधि ढीली पड़ेगी तो क्या होगा, भक्ति और तीव्र हो जाएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यू डोंट स्टॉप लविंग रिलेटिव्स बट यू स्टार्ट लविंग देम इन एन एब्सोल्यूट वे। इज इट ओके? इज इट ओके? जैसे मैं कहूं कि कृष्ण उपाध्याय जी ये प्राइम मिनिस्टर के नेफ्यू हैं, मान लीजिए अगर आप पास होते तो मेरी दृष्टि आपके प्रति चेंज हो जाती कि नहीं? राधा रमन प्रभु, मान लीजिए आप नरेंद्र मोदी के सगे कुछ ही होते, आप सगे होते, भतीजे होते, तो अरे अरे नरेंद्र मोदी के भतीजे हैं, तब आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी ना, अरे भाई सीट दीजिए, सीट दीजिए। समझ रहे मेरी बात? उसी तरह से अगर हम समझें कि भाई हम देखो, हम भक्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए, भक्तों की हम बात करें तो ये जीव है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को प्रिय है, तो अब आप उसको प्रेम अलग प्रकार से करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बात है। तो उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वहां उपाधिगत प्रेम नहीं है, वो निरुपाधिक प्रेम है। थिंक अबाउट दिस, दिस रियली वर्क्स। दिस उपाधि ना बहुत फजीयत करती है, बहुत फजीयत करती है। और आप जानते हैं सर्वोपाधि निर्मुक्तम, सभी प्रकार की उपाधि से विशेष रूप से मुक्त हो जाइए, और इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करते रहिए। बुद्धि है, भगवान ने दी है, उसका निरंतर उपयोग करते रहें, याद करते रहें कि मैं ये देह नहीं हूँ, आई डोंट बिलोंग दिस, ये शरीर मेरा नहीं है, ना मैं शरीर का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, और मुझे उस कृष्ण की सेवा करनी है। एक भक्त ने और पूछा था कि आपने बताया कि भगवान की सेवा करते हैं तो हम मुक्त हैं, और भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो मुक्त नहीं है, सिंपल है, अग्रीड। तो हम यह देखते हैं कि कभी कभी भगवान की सेवा करते हैं, कभी कभी भगवान की सेवा नहीं करते, मतलब जब मुक्त हो गए तो फिर काहे बंध गए? ये पॉइंट है। आपने कहा कि भगवान की सेवा करके मुक्त हो गए, चलो हो गए, तो मुक्त हो गए तो फिर काहे बंध गए? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि आप बंधना चाहते हो। अगर भगवान की सेवा के अलावा कुछ और कार्य नहीं कर रहे तो मुक्त अवस्था में है, लेकिन आप खुद बंधन में बंधना चाहो तो क्या कर सकते हैं? मैं प्राय इस घर के बाहर नहीं निकलता हूं यद्यपि ताला नहीं लगा है। तब आप लोग संग ऐसा हो रहा है? मैं लिटरली इस घर के बाहर पूरा पूरा दिन निकल जाएगा, मैं इस रूम के भी बाहर नहीं जा, मतलब इस चार दीवार, हमने कहा बहू बन गए हम तो। इस चार दीवारी के बाहर नहीं जाते, बहू भले बाहर चली जाए घूमने का। तो अब ताला नहीं लगा है और मैं यही रह रहा हूं, तो क्या मतलब है? मैं रहना चाहता हूं, सिंपल, इज इट नॉट? तो अगर परम पूज्य कदम कानन महाराज बड़ा विनोद करते थे कि बहुत सारे कार्य हमें करने नहीं होते हैं, हम करते हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप देखना, आप साधक हैं, जब कर रहे हैं, कुछ और जो बद्ध करने वाले कार्य हैं, यू डोंट एस्पायर फॉर देम। वो पूर्व अभ्यास से व्यक्ति हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन आप एस्पिरेशन क्या कि काश मैं लगातार भगवान की सेवा करता हूं, ये भागवतम का आशीर्वाद है। तो अब जो बातें कुछ बोल दी, अब हम उसको आ रहे हैं। देखिए, बात हुई थी कि परमात्मा को कैसे देखा जाता है। अब यहां कोई पूछे, चलो परमात्मा तो देख लिया, डायरेक्ट आत्मा को दिखाओ। आत्मा ने परमात्मा को तो देख लिया, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आत्मा को दिखाओ। तो यहां पर 3 श्लोकों में आत्मा का दर्शन होगा। तो आत्मा को कैसे देखा जाएगा वहां देखते हैं। बहुत इजी है मेरे पे, इजी ये वाला तो नहीं है, इसको पहले समझा रहे हैं। देखिए, गहरी नींद किसी को आती है बिना स्वप्न वाली? ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग को आती है कोई नींद जिसमें एकदम ऐसी नींद आए कि स्वप्न भी ना आए? कभी कभी आती है, तो इलाज शुरू कीजिए, रोज आनी चाहिए। ऐसा है नहीं, आप मान लीजिए 6 घंटा सो रहे तो 6 घंटा स्वप्न देखते हैं भाई, ऐसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जागृत है नहीं और 6 घंटा स्वप्न देख नहीं रहे, तो बचा कौन सा टाइम? गहरी नींद का हुआ कि नहीं? देखो कैसे समझाना पड़ता है। सिंपल, जागृत है नहीं, कोई वोट नहीं देगा कि आप जग रहे हैं, और स्वप्न आ नहीं रहा है, तो तीसरी कौन सी स्टेट हुई? तुरिया। तुरिया में पहुंच जाते हैं। आप ऐसी अवस्था में, सुषुप्ति में पहुंच जाते हैं जहां पर स्वप्न नहीं आता। क्लियर? ओके। अब ये बताइए कि आप में से कभी कोई बोला यार आज बड़ी अच्छी नींद आई? अच्छा ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि गहरी नींद में इंद्रिय विषयों का अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? रूप, रस, गंध आदि का अनुभव करते हैं आप? नहीं करते हैं। तो ये गायब, ये लीन हो गए। अच्छा, उसके बाद इंद्रियों का अनुभव करते हैं? आंख, नाक, कान, जो उनका रडार सिस्टम है वो डाउन हो जाता है कि नहीं? ठीक है।
तो इंद्रियों से जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं ना कि आज इन्होंने बड़ी अच्छी सब्जी बनाई तो सब्जी बड़ी अच्छी खाई, तो अच्छी खाई जैसे आप बोलते हो कि अच्छा खाया, अच्छा देखा, अच्छा सुना, मतलब इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया, ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। और कुछ संकल्प विकल्प होता है सुषुप्ति में, सुषुप्ति अवस्था जिसमें स्वप्न नहीं आ रहा है, तो वह भी नहीं होता, तो मन भी गायब। अब बुद्धि जरूर एक्टिव होती होगी, बुद्धि का आप समझ रहे, डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारी चीजें होती, वह भी एक्टिव नहीं होती। अब आप ये बताइए कि फिर अनुभव कैसे हुआ कि नींद अच्छी आई? अब समझ में आ रहा है कुछ? ये सोचना पड़ेगा बहुत। शैली माता जी फ्रॉम इंदौर, कुछ समझ में आ रहा है आपको? गहरी नींद आती है कभी आपको? है चेतना से, तो चेतना किसकी प्रॉपर्टी है? आत्मा की। तो वो जो गहरी नींद में भी जागृत रहता है वो है आत्मा। देखिए परमात्मा नहीं कहते कि उनको बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि वो कभी नहीं सोते वो इन तीनों स्टेट से ऊपर है। रजत प्रभु कुछ आ रहा है, आप तो हिमालय पहुंच गए, हिमालय में सुन रहे हैं क्लास, पोस्टिंग वहां हो गई सियाचिन में, पीछे बैकग्राउंड हिमालय लगा रखा, सियाचिन में पोस्टिंग हुई, वहां सुन रहे हैं, सियाचिन में भी नेट आता है। तो अब आप विचार कीजिए कि कौन है जिसको अच्छी नींद आई, किसको अनुभव हुआ अच्छी नींद का? ये देखिए आप लोगों को लग रहा है सामान्य बात ही, वेदांत सूत्र की टीका है भागवत, वेदांत सूत्र में से बातें बताई गई हैं, इसके द्वारा आप आत्मा का अनुमान करते हो, अनुभव नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन उसको क्लियर समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके सबके डाउन होने के बाद भी उसका रडार ऑन रहता है। दैट एक्सपीरियंस ऑफ डीप स्लीप इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड बाय द सोल विदाउट एनी ऑफ द सेंसरी परसेप्शंस। किसी भी इंद्रिय कार्य के बिना सुषुप्ति का अनुभव आत्मा करती है, उसके द्वारा आत्मा का अनुमान लगाया जाता है। काले कृष्ण प्रभु के मन में कुछ प्रश्न आ रहा है, दे दीजिए माइक, परेशान है बेचारे। हाँ बोलिए। नहीं, हाँ प्रभु जी, ये आत्मा तो चिदघन है, और जो स्लीप है वो क्या मेटेरियल है या चिदघन है? नहीं, स्लीप तो तमगुण है, लेकिन एक्सपीरियंस तो कर रही ना आत्मा। तो मतलब आत्मा चिदघन होके भी मेटेरियल वर्ल्ड का ये देखिए होके भी का क्या मतलब है? आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे आप रजोगुण का अनुभव करते नहीं है। वो तो बुद्धि से या मन से अनुभव कर रहे हैं ना। वो आप सोच रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उस समय एक्सपीरियंस है उस समय। अब वो एक्सपीरियंस कैसे करते हैं ये उस पर शास्त्र कुछ नहीं बोल रहा है, चेतना एक्सपीरियंस करती है। आपको अच्छी नींद नहीं आती ना, आप थ्योरी मत बोलो, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो ना। आप बोलो माइक बताओ, कभी अच्छी नींद आई है कि नहीं आई है? आई है। तो अब बोले क्या, बोले मान लीजिए बोलने के लिए कोई नहीं था, लेकिन आप अगर महसूस तो करते हो, चलो बोले भी नहीं, डोंट यू फील कि नींद बड़ी अच्छी है, आज तो मैं मरा जैसा सोया सब बोलते वेरी फ्रेश। तो आपने कुछ अनुभव किया ना। अनुभव तो ये भी भूल गए कि अनुभव करने वाला आत्मा है। देखिए मैं भोग रहा हूं, ये अहंकार के द्वारा होता है, सब भूल गए। भोक्तृत्व में आत्मा का फंक्शन है, लेकिन मैं इस रसगुल्ले को भोग रहा हूं, मैं इसको भोग रहा हूं, उसको भोग रहा हूं, वह सब अहंकार की वजह से हो रहा है। लेकिन नींद में तो आप, गहरी नींद में तो ना आप रसगुल्ला भोग रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, ना सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, तो वो भोग वाला काम तो हो नहीं रहा है, बट एक्सपीरियंस फिर भी हो रहा है, नॉट एज एन एंजॉयर। बहुत सूक्ष्म बात, हमने कहा था ना बहुत दिमाग पे जोर लगेगा। किसी को नींद तो नहीं आ रही, कोई गहरी नींद में तो नहीं चला गया सुन करके? जब मैंने पहली बार उसको पढ़ा था ना, एकदम ऊपर से गया यार। जो आप डाउट आपके मन में, वही मेरे मन में डाउट था कि जब कोई चीज काम ही नहीं कर रही है तो एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है? लेकिन एक्सपीरियंस हो रहा है ना। इनपुट कहां से आ रहा है? इनपुट इज नॉट डिपेंड, इनपुट आ ही नहीं रहा है तो बात है, इनपुट कहां से आएगा? सारा सब कुछ बंद है, फिर भी आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब इसके परे है आत्मा, बुद्धि के भी परे। देखिए पॉइंट यही है कि एक्चुअली आत्मा को इन सब चीजों की जरूरत तब है जब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे, नहीं तो इस बुद्धि की और उसकी किसी की जरूरत नहीं है। उसको ये सारा सिस्टम लगाया जाता है आत्मा के इर्द गिर्द ताकि वो सेंस परसेप्शन कर सके, लेकिन सुषुप्ति में तो सेंस परसेप्शन की जरूरत ही नहीं है। सेंस परसेप्शन समझ रहे हैं, कुछ देखना छूना, वो सब कोई जरूरत है कुछ है ही नहीं।
ऐसा बताया जाता है कि उस समय आपने सुना था ये बात कि आत्मा यद्यपि अविद्या से कवर्ड है फिर भी उसको अपने स्वरूप का कुछ भान होता है, जो आपने कहा ना चित्तघन वाली बात, वो, बट नॉट एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि पूरे अपने स्वरूप के आनंद का अनुभव होता है लेकिन बाकी सारा जो मटेरियल एनर्जी उसमें सस्पेंड हो गई, तो कुछ बोध होता है, कुछ। एंड दैट्स व्हाई उसे हमको बड़ा अच्छा लगा। तो ये हो गई इसकी भूमिका। अब हम बात करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। भूत सूक्ष्मेंद्रिय मनो, बोलिए। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्धि आदिश्व ही बुद्धि आदिश्व इह निद्रया बुद्ध्यादिष्व हि निद्रया लीनेषु असति यस्तत्र लीनेषु असति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः विनिद्रो निरहंक्रियः भूत सूक्ष्मेंद्रिय मनो भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्धि आदिश्व इह निद्रया बुद्ध्यादिष्व हि निद्रया लीनेषु असति यस्तत्र लीनेषु असति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः विनिद्रो निरहंक्रियः भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो भूत सूक्ष्मेंद्रिय मनो बुद्ध्यादिष्व हि निद्रया बुद्धि आदिश्व निद्रया लीनेषु असति यस्तत्र लीनेषु असति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः विनिद्रो निरहंक्रियः। यद्यपि ऐसा लगता है कि भक्त पांचों तत्वों यानी पंच महाभूत, भोग की वस्तुओं यानी कि तन्मात्रा, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अंधकार से रहित रहता है। प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर तरह से समझाएं, एंड ही टेक्स अ डिफरेंट टेंजेंट, एंड वो फिर उस हिसाब से प्रभुपाद तात्पर्य लिखे, उसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। पहले इसको एक जिस तरह से हम समझ रहे वैसे समझ लेते। यह इस सुषुप्ति अवस्था में निद्रया नींद से भूत सूक्ष्म सूक्ष्म तन्मात्राएं, मतलब रूप रस गंध, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये इंद्रिय यानी इंद्रियां, आँख नाक कान इत्यादि, मन मतलब मन बुद्धि आदि इत्यादि के यानी और भी कुछ जो होता है वो सब के लीनेशु लीन हो जाने पर, यानी सुषुप्ति अवस्था में ये सब सस्पेंड हो जाते हैं। तत्र वहां असति इस शरीर में यह जो आत्मा है वह विनिद्र निद्रा से और निरंक्रिय अहंकार से रहित रहता है। कैच किया आप? समझ में आ गया कि सुषुप्ति अवस्था में सारी फंक्शन मशीनरी सस्पेंड हो गई, लेकिन आत्मा उस समय भी ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए इस बात को एक एग्जाम्पल से आपको और समझाऊंगा, बड़ी सुंदर। मैंने सुना है भक्तों से कि एक भक्त शरीर छोड़ने से पहले कोमा में चले गए और उस समय भी भक्तों ने कुछ कीर्तन किया। नहीं, ये वाला नहीं था, वो वाला था जो बता रहा हूँ। परम पूज्य जयप्रताप महाराज दिल्ली में एडमिट हुए थे, लीवर का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसी अस्पताल में एक बच्चा भी एडमिट हुआ, वो कोमा में चला गया था। तो अब महाराज के पास वो माता पिता आए कि महाराज जी कुछ आशीर्वाद दीजिए। जो व्यक्ति खुद एडमिट है उसको बोलने आशीर्वाद दीजिए हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो महाराज अद्भुत हैं ना, महाराज कहते हैं इसको गीता सुनाइए। अब जो आदमी कोमा में है उसको क्या गीता सुनाएंगे आप? लेकिन वहां की एक नर्स जो कि भक्त भी नहीं थी, उसने गीता पढ़ना शुरू कर दिया और 4 दिन बाद वो आ गया, मतलब चेतना में आ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन एटलीस्ट वहां पे हुआ। और अब जब वो बाहर आया तो उसने कहा कि क्या आपको अनुभव रहा, कैसे आप बाहर आ गए? तो कहते आप कुछ पढ़ रहे थे। अब आप ये बताइए, कोमा में भी व्यक्ति कुछ सेंस परसेप्शन रहता है? काले कृष्ण प्रभु कोमा में तो लिटरली उससे अगर ब्रेन एक्टिव रहता है, बाकी सब सस्पेंड सा रहता है। कोमा में आप तो नहीं कह रहे कि कोमा का सपना देख रहा है, नथिंग लाइक दैट ना। तो उस समय भी आत्मा ने भगवान की बात को सुना, यानी कि आत्मा की चेतना रहती है। बार बार याद रखिए कि आत्मा की चेतना देह से नहीं आ रही है। अब आप देख रहे हैं कि कितना हम लोग सिंपल पॉइंट्स को नहीं समझे आज तक, कि चेतना का निर्माण पदार्थ से नहीं हो रहा है। कुछ क्लियर हो रहा है ये आपको? जैसे एग्जाम्पल आपको दूं, अगर जो एग्जाम्पल सेट बैठ रहा है, तो बल्ब लिया आपने और बल्ब को आप कंबल से ढक दीजिए,
तो बाहर से लगेगा कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रकाश कंबल से नहीं आ रहा है, उसका प्रकाश अंदर से करंट है उससे आ रहा है। तो आत्मा की चेतना बुद्धि के द्वारा नहीं आ रही, आत्मा की चेतना आत्मा से प्रकट हो रही है, स्वयं प्रकाश है आत्मा, और उसकी चेतना इन इंद्रिय और बुद्धियों के द्वारा परिलक्षित हो रही है या उसके द्वारा रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे बल्ब मान लीजिए सफेद रंग का है तो वो अपना प्रकाश दे रहा है, और उसके ऊपर आप कुछ भी लगा दीजिए, लाल पीला नीला जो कुछ भी कपड़ा लगा दीजिए या फिल्म लगा दीजिए, तो उसके अनुसार आपको रोशनी दिखाई पड़ेगी। लेकिन बल्ब का प्रकाश उन फिल्म से नहीं, फिल्म समझ रहे हैं वो जो, हाँ मतलब पॉलिथीन कलर्ड फिल्म, उससे नहीं होता है। इज इट वेरी क्लियर? तो आपकी और मेरी चेतना, मेरी ज्ञान शक्ति उस समय भी रहती है। अब क्लियर हो रहा है कि मैं हूं, वह सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा में विद्यमान रहता है, क्योंकि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। ये जो चेतना है जो पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है, ये अविनाशी है। भगवद गीता कौन सा श्लोक है भूल रहा हूं, लेकिन ये है इसी प्रकार से, सुना होगा। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अवश्य न कश्चित कर तुम अर्हति। कभी भी इसका विनाश होना संभव नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चेतना बुद्धि से नहीं आ रही, समझ में आता है कि नहीं? तो चेतना उस समय भी एक्टिव है, इसीलिए कहने की आत्मा उस समय विनिद्रा, निद्रा से रहित है। वो ऑब्जर्व कर रही है आत्मा कि मैं सोया नहीं हूं। अब आप कहेंगे याद क्यों नहीं रहता है? याद तो रहता है ना कि नींद अच्छी आई। डॉक्टर साहब, आप लोग कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो जरूर पूछते नींद कैसी आती है, तब कहेंगे अच्छी आती है, और या कहते हैं नहीं अच्छी आती है। तो नहीं अच्छा आने का मतलब करवटें बदलते रहे सारी रात, और मतलब क्यों स्पॉन्टेनियसली, एनीवेज आई एम सॉरी, करवट बदलते रहे और नींद नहीं आई, या फिर सपने आते रहे, यही होता है ना। आई एम सॉरी। स्वप्न बुरा देखा तो याद रहता है, तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ ना आपको, तो अच्छी नींद आई तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। काले कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, उससे मतलब नहीं, एक्सपीरियंस तो किया ना आपने। तो एक्सपीरियंस किया मतलब है आप ना कि नहीं है। जो क्लास में नहीं है उसको भी एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यानी कि उस समय भी गहरी निद्रा की अवस्था में भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ना। दैट्स द ट्रांसेंडेंस ऑफ आत्मा। अब देखिए हो क्या रहा है कि उसकी याद उस तरह से नहीं रहती जैसे स्वप्न और जागृत अवस्थाओं की। इस कारण से आप सोच रहे हैं कि वो अवस्था ऐसी कैसी होगी। पर जैसे ही बुद्धि काम करने लगी सुषुप्ति अवस्था में, तो क्या वो सुषुप्ति रही? तो नहीं रही। तो जरूरी है सुषुप्ति के लिए कि बुद्धि मन सब डेड हो जाए, एटलीस्ट डेड मतलब सस्पेंड हो जाए, बट स्टिल यू हैव दैट एक्सपीरियंस। देखिए एक सिंपल सी बात सोचिए, भगवान का अनुभव आपको अपनी जड़ इंद्रियों से होगा नहीं। तो ये समझ रहे हैं कि आपको भगवान का अनुभव करने के लिए आपके मन बुद्धि की कोई जरूरत नहीं। डू यू ऑल अग्री विद दिस? एटलीस्ट काले कृष्ण प्रभु, डू यू अग्री विद दिस? क्या आप समझ रहे हैं? आप डायरेक्ट चेतना के द्वारा भगवान का अनुभव करते हैं। ये हमने कल पढ़ा था, सदा भासे न सत्य दृक्। सत्य, हाँ ये छूट गया था कल, श्लोक में था सदा भासे न सत्य दृक्। सत्य मतलब श्री कृष्ण, सत्यम परम धीमहि। दृक् मतलब देखने वाला, और सद आभासेना मतलब अपनी भक्ति के प्रकाश से जीव भगवान को देखता है। भक्त्या माम अभिजानाति, ये भी तो पता है ना आपको। तो भक्ति के द्वारा यानी शुद्ध चेतना के द्वारा भगवान को देखता है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचना, तो प्रेम के अंजन से देखता है, ना कि आंखों से देखता है। क्लियर है? तो अब आप समझ रहे हैं कि इन इंद्रियों के बाहर भी आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, जिसे कि दिव्य कहते हैं। व्हाट इज दैट? अतीन्द्रियम क्या है? सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो वहां भी एक अलग प्रकार की बुद्धि है कि नहीं, जो आत्मा की संग है। तो भैया आपके भी आंख नाक कान है, आपके मतलब आत्मा के स्पिरिचुअल, उनकी कवरिंग हो रखी। जैसे आप देखो ना, मेरी आंख है, आंख के ऊपर एक डबल आंख लगा रखी है कि नहीं मैंने, चश्मा। ये नहीं दिख रहा आपको? मेरी दो आंखें, चार है कि नहीं? तो ऐसे ही आत्मा की वास्तविक इंद्रियां हैं। नहीं तो प्रभुपाद इसको कोट करते हैं, आप देखना चैप्टर सुख का सीधा मार्ग, तो वहां प्रभुपाद समझाते हैं इस श्लोक को कोट करते हुए कि जब बोल रहे हैं कि आत्मा की इंद्रियां हैं जिसके द्वारा वो दिव्य सुख का अनुभव करती है या करता है, जो भी आप कह लीजिए, इससे सूचित हो रहा है कि आत्मा का स्वरूप है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। इसीलिए गीता बड़ी जरूरी है भाई।
तो दिव्य इंद्रियों से आप दिव्य सुख अनुभव करते हो, तो ये तो समझ में आ रहा ना कि आत्मा की दिव्य इंद्रियां हैं। तो सुषुप्ति अवस्था में भी वो अपनी दिव्य इंद्रियों से कुछ अनुभव करती है, एंड दैट इज सम हैप्पीनेस। अब परेशान मत होइए ठीक है, मुझे पता था कि ये कुछ सोचने वाला श्लोक होगा। आप लोग कोई निर्जल तो नहीं कर रहे हैं, एनर्जी है ना कुछ समझने की, रिलीफ का अनुभव होता है। हाँ ठीक है। और निरहंक्रिया मतलब अहंकार से रहित रहता है, यानी कि तीनों प्रकार का अहंकार, राजसिक, सात्विक, तामसिक, सब उसके जो सारे प्रोडक्ट हैं वो सस्पेंड कर दिए गए। अच्छा ये बताइए जरूरी है कि नहीं है? ये बहुत जरूरी है भाई, इतना मगज मारी है। अभी हम दोपहर में कब सपना देख रहे थे, पता नहीं क्या, हमको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मेरे लग रहा है चेतना डिस्टर्ब हो गई। कल सपना देख रहा था कि मैं एनटीपीसी में जॉब कर रहा हूँ, पावर प्लांट में ढूंढ रहा हूँ इतना गुस्सा है। आज सपना देख रहा हूँ आईआईटी में लोगों के पीछे लग रहा हूँ, मेरे को आप वो दे दीजिए पीएचडी यानी तो कुछ पहले सपने आते तो हम गुस्सा होते थे, मैं नहीं करना, अभी क्या आ रहा है, पीछे लग रहे हैं, माय कॉन्शियसनेस इज गेटिंग डिस्टर्ब। बट एनीवेज वो खत्म हुआ ना, सपना अच्छा है ना, बैठ के भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ, कम ऑन। ऐसे ही ये जो सुषुप्ति है बहुत जरूरी है, कम से कम कुछ रिलीफ मिले इस दुख से बेवकूफ़ी काम कर रहे हैं कि हमको बहुत बेवकूफ़ी लगती सही में। देह नहीं है, फिर देह के संबंधी और सारा ये बवाल और ये हो वो हो, बहुत झमेला है भाई। एनीवेज सुषुप्ति गिव्स अस रिलीफ फॉर सम टाइम, सारा दर्शनी। यदि कहा जाए, देखिए जैसे नेत्र में स्थित सूर्य के द्वारा आकाश के सूर्य का दर्शन होता है, उसी प्रकार आत्मा जो चित्कण है उसके द्वारा भक्तिमान ज्ञानी परमात्मा का अनुभव करता है। यह तो समझ में आ गया, ये तो हमारे भक्तों को समझ में आ गया, ठीक है कि भक्ति से युक्त है तो आप भगवान का देख लेंगे, ठीक है, आ गया, ये तो समझ में आ गया चक्रवर्ती बात कर रहे तो हम भी मान लेते आ गया। किंतु नेत्र, श्रोत्र आदि की भांति उस जीवात्मा को त्रिगुणात्मक अहंकार से अलग प्रत्यक्ष कैसे देखा जाए, तो ऐसी अपेक्षा होने पर भूत आदि 3 श्लोक कह रहे हैं। जैसे भाई सूर्य को तो आपने देख लिया फर्स्ट क्लास, चलो अच्छी बड़ी अच्छी बात है। आंख नाक कान भी तो देखते हो आप, ये आंख है, मतलब ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ऐसे अलग अलग देखते हैं कि नहीं? तो कुछ ये लोकल जो आत्मा है इसको भी तो देखें, इसको कैसे देखेंगे? तो इसको देखने का तरीका भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का दर्शन कैसे होगा। जो डाउट्स हैं वो मैं एंड में लूंगा। भूत आदि अर्थात सूक्ष्म भूत यानी कि तन्मात्रा, इंद्रियां, स्पष्ट है, मन और बुद्धि, जब ये सब असती, हाँ, अर्थात अनअभिव्यक्त होने के कारण, स्पेलिंग मिस्टेक है बस, के कारण असत तुल्य प्रधान या प्रकृति में निद्रा के द्वारा लीन हो जाते हैं, तब जो दृष्टा जीव जागृत यानी विनिद्र और अहंकार शून्य होकर स्थित रहता है, तम आत्मानं प्रतिपद्यते, उसे लोग आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। ये तीसरे श्लोक से संबंधित है। मतलब तम आत्मानं प्रतिपद्यते विल बी कमिंग इन 14, 15, 16 श्लोका। तो उस आत्मा को देखते हैं, उससे उसका संबंध है। अब ये असति का मतलब क्या है? अनअभिव्यक्त होने के कारण असत तुल्य प्रधान यानी प्रकृति में निद्रा के द्वारा लीन हो जाते हैं। अब ये प्रधान कहां से आया यहां पर? देखिए महतत्व क्या है ना, मुझे भी लग रहा था कि आप प्रलय के बारे में सोचेंगे, लेकिन अब प्रलय हो जाएगी तो उसके बाद कौन देखेगा भाई प्रलय हो गई तब कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। तो एक हमको बहुत रोचक चीज सीखी है, अमेजिंग सीखी है, जो भाई हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो अनुवाद में लिखा है मतलब उसके, उसको जो मैं समझ रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। भाई आप जानते हो कि जो बड़ा स्टॉक है मन का, पंच महाभूत का, उसका कुछ कुछ अंश लेके हम लोग टहल रहे हैं। तो जरा गिन लें भाई, पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश शरीर में हो तो कोई कठिनाई नहीं है। तन्मात्राओं का भी, तन्मात्रा शरीर में तो नहीं, लेकिन तन्मात्रा मतलब आसपास रहते हैं, वो है। और इंद्रियां भी आपको समझ में आ गया। वो बड़ा स्टॉक में से आपको थोड़ा थोड़ा आंख नाक कान दे दी है, लेते थोड़ा 2-4% ले ले। अब हम लोग पहुंचते हैं मन पे। तो मन भी सात्विक अहंकार से आ गया, उसका सेंस आपने ले लिया, थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप उसमें से ले लिया। अब बचा बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व क्या है? महतत्व।
तो बुद्धि भी लीन हो गई सुषुप्ति में, तो अब सब लीन होते कहाँ हैं? वेदवाद ने बिल्कुल सही बोली है, वेदवाद ने, कि सारे तत्व तो प्रलय के समय प्रधान में लीन होते हैं। गॉट इट? तो जब ये सृष्टि हो रही है तो प्रधान के विकार से सारा कुछ हो रहा है, तो क्या प्रधान नष्ट हो जा रहा है? तो प्रधान की भी सत्ता है, और ये सीखने में आ रहा है, जो मैं आज सीखा हूं कि सुषुप्ति अवस्था में टेम्परेरीली जो प्रधान एलिमेंट है उसमें सब कुछ ये लीन हो जाता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग, ये इसीलिए इसको असति कह रहे। असति मतलब, असत मतलब जो शाश्वत नहीं है, ऐसे लिया था। तो जो बड़ा बड़ा घुमा कर अर्थ लिए हैं भाई ये। असति मतलब जो, पहले समझ लीजिए, असत मतलब था जो शाश्वत नहीं है। पहले यहां से पकड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं अनअभिव्यक्त होने के कारण असत तुल्य, मतलब कोई चीज कभी होती है, मतलब कोई चीज जब नहीं होती है तो उसको असत कहते हैं। जो पहले नहीं थी, जो आगे नहीं थी, तो आज भी नहीं है। अगर इस समय है तो जो, यानी कि जो चीज नहीं है उसको अनअभिव्यक्त कहेंगे। बहुत घूम रही बातें, अब ध्यान देना होगा। जो चीज ना हो उसको असत कहते हैं। तो प्रधान क्योंकि अभिव्यक्त नहीं है, मतलब नहीं जैसा है। आज तक आपको मालूम चला था कि प्रधान में आप पहुंच जाते हो जब सो जाते हो, तो ये नहीं जैसा होने के कारण असत तुल्य, असत नहीं है। अरे जबरदस्त है भाई। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं भागवत के एक श्लोक पे एक महीना विचार कर सकते हैं। ये किसी को भी समझ में आया, दूर दूर तक किसी शहर में किसी को बात समझ में आ रही है? दिस इज जस्ट टू अमेजिंग, इट्स जस्ट टू अमेजिंग। असत वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, क्लियर? तो एक मिनट जाइए, जो चीज का अस्तित्व होता नहीं है वो प्रकट नहीं होती है। ठीक है, तो प्रधान क्योंकि प्रकट नहीं होता है इसलिए असत जैसा है। असत नहीं है, प्रधान शाश्वत है, लेकिन असत जैसा है इसलिए कह असति में, असत में यानी प्रधान में लीन हो जाते हैं। हा, कभी कभी हमको हंसी आती है कि हम क्या क्लास दे रहे हैं और क्या कह लीजिए क्या देना पड़ रहा है। अब सामने आ जा रहा है तो हम छोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन यहाँ तो हाउस होल्डर्स भी सुन रहे हैं। कितना होल्ड कर पा रहे हैं इस बात को? कुछ होल्ड हो रहा है? हमको तो इससे एक चीज लगती है कि जो तमाशा हम लोग तमाशे में पड़े हुए ना, वो अपना ज्ञान जरूर दिखता है कि कितनी फर्जी की बातें लोग कर रहे हैं। ये है, वो कर लें, ये कर लें, केवल नौटंकी है। इज इट नॉट ऑल ड्रामा? ड्रामेबाजी में आप सोचते रहो कि हमारा ये हो गया, हमारा ये नुकसान हो गया, वो गया, और रोज रोज तो आप प्रधान में लीन हो जा रहे हो। सारे प्लान लीन, सब कुछ लीन, और नहीं लीन होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, साहब लीन नहीं हो पा रहे। नींद की गोली लेकर लीन हो रहा है, पैसा खर्च करके। इसीलिए हमारे गुरु महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, आर प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन मैटर टू सीरियसली, बहुत सीरियसली। जो वास्तविक सब्जेक्ट मैटर है सीरियसली लेने के लिए, भागवत उसको नहीं लेंगे। और बड़ी चीज सीए की तैयारी कर रहे हैं 51 साल में, 52 साल में क्या होगा पता नहीं। अमेजिंग है। तो खैर, ना ज्यादा समझ में आ रहा हो तो समझ लीजिए कि हमने एक बहुत बढ़िया बात सीखी है कि प्रधान में लीन हो जाता है, कि बाकी सारी चीजें सस्पेंड हो जाती है सुषुप्ति अवस्था में, लाइक दैट। अमेजिंग है। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार से पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद सब लीन हो जाते हैं। तब जो दृष्टा जीव जागृत और अहंकार शून्य होकर स्थित रहता है। मतलब यह है कि जीव उस समय कोई उसकी ये भावना नहीं होती है कि मैं देह से संबंधित कुछ भी हूं। गुप्ता, पांडे, उपाध्याय या सिन्हा, एनी स्त्री पुरुष, कोई ऐसी डेजिग्नेशन रहती है गहरी नींद में? नहीं रहती है। मैं कई बार गृहस्थ भक्तों को बोलता हूँ, आज भी एक माता जी को बोला था, कितने बजे उठती हो? 6 बजे। तो आपको 6 बजे के पहले याद रहता है कि आपका पति कौन, बच्चे कौन? नहीं। तो 4 बजे रहो ना। जब आप हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुषुप्ति में रही रही हैं, तो उठ करके थोड़ा सा उसी भावना में रहिए कि हमारा कोई नहीं इस समय, एंड इट हेल्प्स अ लॉट। कोई है ही नहीं भैया हमारा यहाँ पर, पहले समझ ले। यहाँ से शुरू कीजिए। अब मान रहे हो तो कम से कम 2 घंटा, जब रोज 2 घंटा 6 घंटा मान लेते हैं कि कोई नहीं है, अच्छे से भूलना का प्रयास करते हैं, तो जरा 2 घंटा भूल लीजिए ना उसको।
भाई हम तो ऐसे ही जीने का प्रयास करते हैं। आज इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, ऐसा लग रहा है यार नींद कम हुई थी इनकी, तो ये मेरे को उठा दी, मैं उठ के जब करने लगा और मेरा हो गया, शायद मेरा 15 राउंड्स हो गए थे। तो उधर जाके देखा कि बात मैं फिर सो गई तो हमने कहा, तो मैं उनको समझा रहा कोई बात नहीं, माला पूरा कर लिया, शी वाज जस्ट टायर्ड। और पॉइंट इसकी, मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना चैंटिंग कर रहा हूँ, दरवाजा बंद कर दिया, ये अपने कोष में जब कर रहे हैं और हम अपने कोष में जब कर रहे हैं। आई एम लिविंग, दिस इज माई बॉडी एंड दैट्स हर बॉडी। ये भाई हम इतना नहीं करना चाहिए ना कि हम बार बार परेशान करें या कुछ भी नहीं भाई। 2 घंटा सुबह भगवान के लिए होने, सबके होने चाहिए, सबके होने चाहिए। क्योंकि उस समय आप किसी, एटलीस्ट उस समय तो आप किसी के नहीं, उस टाइम तो मॉन्क बन जाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम तो कम से कम थोड़ी अहंकार शून्यता होनी चाहिए, तब तो चित्त ला के भगवान की भक्ति कर सकें। उसका बड़ा प्रभाव होगा भैया, बहुत बड़ा प्रभाव होगा, बहुत बड़ा प्रभाव। दूसरा क्या है, दृष्टा जीव जागृत। अब आप ये बताइए, ये अजीब सी बात है ना, गहरी नींद में सो रहे हैं और बोल रहे हैं कि जीव जागृत है। वेदवादी ये क्या यस यस, ये तो आप जगी हुई है ना अभी। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब जीव अपनी पहचान देह से कर रहा है तो वो सो रहा है एब्सोल्युटली। जैसे मैं सपने में मैं पीएचडी के लिए वो अप्लाई कर रहा था, तो मैं कुछ कोई आकर बोलता, वरुण प्रभु कहते क्या कर रहे हैं प्रभु जी, भागवत में पढ़ा, अरे नहीं पीएचडी करना है, पीएचडी अब आप बताइए, वो एकदम कन्विंस थे कि भाई नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वरुण प्रभु क्या दिमाग खराब हो गया, भागवत सुना वहां पर, भागवत के 2-4 प्रवचन सुना देते, तब भी मैं नहीं मानता, तब भी नहीं मानता, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सो ही रहे ना। उसी तरह जब हम भगवान से अधिक प्राथमिकता किसी भी वस्तु को दे रहे हैं तो वी आर स्लीपिंग, एकदम स्लीपिंग, उसे कहते हैं दिवा स्वप्न। लेकिन अगर जागृत हैं तब हमको समझता है भाई ये देह केवल और केवल भक्ति के लिए दिया गया है। तो जब भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, ही इज कॉन्शियस कि मेरे कर्तव्य श्री कृष्ण के प्रति है, तो वो जागृत है। यद्यपि वह इस शरीर में, प्रभुपाद बहुत सुंदर समझा रहे हैं, यद्यपि इस शरीर में भक्त लीन दिखाई पड़ता है, आप उसको अलग से आत्मा के रूप में छांट के नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस इस मामले में अलर्ट है कि वह भगवान का सेवक है और उसे सेवा करनी है, तो जागृत है। और अगर वो सो गया तो मतलब अब भूल गया कि इस कृष्ण की सेवा करनी है, ये बात है। तात्पर्य, रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई व्याख्या कि किस प्रकार मनुष्य इसी शरीर में मुक्त हो जाता, यह श्लोक में आया था, इस श्लोक में विस्तार से दी गई है। वह जीवात्मा जो सत्य दृक् हो चुका है, सत्य मतलब भगवान, दृक् मतलब देखने वाला, भगवान को देखने वाला हो चुका है, जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लिया है, वह पदार्थ के 5 तत्वों, 5 भौतिक इंद्रिय विषयों, समझ में आ रहा है, 10 इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में लीन रह सकता है, तो भी वह जागृत रहता है और अहंकार के फल से मुक्त माना जाता है। ये समझे बात। भक्त दिखेगा, भक्त आपको आत्मा के रूप में अलग छांट के नहीं दिखेगा, जैसे कि ज्वार में कीड़ा पिक इट अप, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, यही तो हम समझा के मतलब हम भी समझ रहे हैं, आपको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब चैंटिंग अच्छे से होती है तो क्लियर हो जाती है चीज़ें कि ज़िंदगी में करना क्या है। ज़िंदगी से मेरा मतलब उस दिन करना क्या है, नहीं तो लीन हो जो अहंकार, आप जानते हैं ना, जैसे एक्टिव हुआ अहंकार मतलब अ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट कम्स। क्या मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ या आप लोगों को सुनाई भी पड़ रहा है और समझ में भी आ रहा है? आप लोग में से कौन भक्त ऐसा है जिसको ये अपने हृदय में नहीं दिखाई पड़ता कि मैं ये कार्य अपने एंजॉयमेंट के लिए करने जा रहा हूँ या ये मैं कार्य में भगवान की प्रसन्नता के लिए करने जा रहा हूँ? कौन इतना बुद्धू है भाई? जरा नहीं, तो गलत प्रश्न है, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। लेकिन किसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं? इतनी अक्ल तो है ना, इतनी अक्ल आपको भक्ति में आने से पहले भी थी ना, उस समय केवल एक ही अक्ल थी, एंजॉय करना है। इज दैट ओके? तो जब हम चैंटिंग करते हैं और भगवान की बात को अच्छे से सुनते हैं तो धीरे धीरे ये अक्ल ज़्यादा आने लगती है कि भैया हम कोई काम, ये काम जो करने वाले हैं भगवान को एकदम क्लियर प्रसन्न करेगा। इस समय आप देख रहे हैं कि एकदम एक फिल्टर लगा हुआ है मेरे मन में कि बात जो बोलनी है वो इस श्लोक के संबंध में बोलनी, बकवास कुछ भी नहीं करनी। आई डोंट वांट टू डिसप्लीज डिवोटीज, आई डोंट वांट टू डिसप्लीज कृष्णा। एटलीस्ट इस 1 घंटे में ऐसा होता है कि नहीं?
तो आप में से ऐसा कौन है जिसको ये सब नहीं पता? लेकिन जब चैंटिंग अच्छे से सुबह करेंगे तब ये और क्लियर होता चला जाएगा कि हाँ, अभी तो मिथ्यांकार एक्टिव हो गया, अभी तो मैं वाज ट्राइंग टू एंजॉय। आप प्लीज समझिए इस बात को। भक्त जब लोग वो क्या होता है विषय संग्रह चलता है ना, भोगों में पड़ जाते हैं, तब भी आप देखिए कि हम लोग जागृत रहते हैं इस सेंस में कि आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग विच विल नॉट प्लीज कृष्णा। ये किसी को डाइजेस्ट हुआ? Even when you do something which is not going to please Krishna, in your heart you can understand this will not please Krishna, यानी आप जागृत हैं। और जो आदमी मौज कर रहा है उसको उसमें कोई अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए है तो बुद्धि है कि ये गलत है, क्या कर रहा हूं, फालतू चीज कर रहा हूं मैं। इट कैन बी वेरी एनीथिंग, एनी डैम स्मॉल थिंग विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा। जितना ज्यादा ये बढ़ने लग गया है भक्ति करके, आप समझ लीजिए कि बहुत तीव्रता से प्रगति कर रहा है। मैं शायद समझा पा रहा हूं आप लोगों को, मेरी बात बहुत सूक्ष्म है, बात समझ में आ रही होगी। तो यस, जीवात्मा शरीर में है, भक्त शरीर में है, लेकिन अगर वह भगवान की सेवा करने की स्पृहा से युक्त है तो वह अहंकार से मुक्त है। सबको समझ में आ गया इजीली? अपने मन बुद्धि सबका प्रयोग वह भगवान की सेवा में करता है, ये उसकी मुक्त होने का लक्षण है। आगे देखते हैं। यहां पर लीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मायावादी चिंतक ब्रह्म के निर्विशेष तेज में लीन होने की संस्तुति करते हैं, यही उनका चरम लक्ष्य गंतव्य होता है। यहां पर इस लीन होने का भी उल्लेख है, किंतु इस तरह लीन होने के बावजूद मनुष्य अपना व्यक्तित्व बनाए रख सकता है। जीव गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया है कि हरे वृक्ष में प्रवेश करने वाला हरा पक्षी हरियाली में लीन होता प्रतीत होता है, किंतु पक्षी वस्तुतः अपने व्यक्तित्व को खोता नहीं। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति में लीन जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का त्याग नहीं करता। समझ लीजिएगा, भौतिक प्रकृति में लीन अर्थात देह में लीन। लीन मतलब आप यहां ढूंढ नहीं पाएंगे कि आत्मा देह में कहां है कि नहीं। और आध्यात्मिक प्रकृति में लीन मतलब भगवान के धाम चला गया। यहां तक कि ब्रह्म ज्योति में भी उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, वो टंगा रहता है एक स्पार्क के रूप में, कुछ करने नहीं मिलता उसको, लेकिन रहता वहीं पे है। वहां भी उसका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता, कि आत्मा को नष्ट कर ही नहीं सकते। फाइन, ठीक है। वास्तविक व्यक्तित्व तो अपने को परमेश्वर का नित्य दास समझना है। यह जानकारी हमें भगवान चैतन्य के मुख से प्राप्त होती है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं इसको एक दूसरे एंगल से समझाता हूं। ये जानकारी मिल जाने के कारण ना हम इसको हल्के में लेते हैं। अगर आपने प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़े होते तो आप कभी नहीं सोच सकते थे कि आपका भगवान से कोई भी संबंध है। मैंने इससे पहले भी, इस्कॉन में आने से पहले भी आत्म साक्षात्कार की पुस्तकें पढ़ी थी, कोई योगा और somehow मतलब फ्रॉम माय maybe previous lives I have had some inclination for these things, और उसमें कभी नहीं बताते कि आप भगवान के अंश हो। आप में से किसी और भक्त का अनुभव है इस प्रकार का कि आप कुछ सेल्फ रियलाइजेशन में इंटरेस्टेड हों और योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये वो कभी नहीं बताते। तो क्यों नहीं बताते? क्या मैं योगी नहीं था या उनको नहीं पता था? तो उत्तर स्पष्ट है कि उनको पता ही नहीं था। यद्यपि वो हिमालय में होंगे, यहाँ होंगे, वहाँ होंगे। यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि कोई ध्यानी बाबा बैठे हुए हैं गुफा में और बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो उनको हो जाएगा ध्यान में प्रकट कि भगवान कृष्ण भगवान है। लेकिन श्रवण कितना शक्तिशाली है कि छोटे बच्चे को भी भगवान के बारे में पता है। अनंत पता है ना भगवान कौन है? कितनी कॉन्फिडेंस से बोलना है, जैसे भगवान के बाप हुए। हाँ, उनको पता है। और हमें तो अपने लाला का डेट ऑफ बर्थ ही पता है, जन्माष्टमी। तो अब बच्चा भी जानता। और यही बात प्रभुपाद ने प्रमाणित करी थी वो सरस्वती को। वो बहुत बड़े फिलोसोफर बैठे हुए थे, बताया भगवान कौन है? कहते हम भगवान के बारे में जानते हैं, ये नहीं कहते हैं, हम ये नहीं जानते भगवान कौन है। और प्रभुपाद पूछे सरस्वती तुम बताओ, तो कहते कृष्ण है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जितनी भी हमारी समझावट उल्टी है वो श्रवण के द्वारा ही स्वीकार्य है। पैदा होते ही बोलना शुरू कर देते कि तुम कृष्ण के दास हो, कृष्ण के दास हो, तो यही रहता है। क्या बोला आपने? पापा बोलो मम्मी, बोलो पापा और मम्मी। गुरु जी का भी, गुरु जी ज्ञान परस्ती ऐसे करके। तो अब देख रहे हैं कि बचपन से हम झूठी चीज को सुनते आ रहे हैं। मैं केवल एक जन्म की बात कर रहा हूं। तो अब वही चीज रूढ़ बन जाती है, एकदम फिक्स हो जाती है कि मैं देह हूं। और बचपन से अगर व्यक्ति समझता चला जाए कि मैं देह नहीं हूं, तो
थोड़ा ढीला हो जाएगी बात। और भगवान का नाम जप करने से दिस रियल कॉन्शियसनेस बिकम्स मैनिफेस्ट। ये कोई आरोपण नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। नाम जप करने से, भागवत सुनने से धीरे धीरे करके जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, व्यक्ति को स्वयं अनुभूति होने लगती है कि वह श्री कृष्ण का ही है। उन्होंने सनातन गोस्वामी के पूछने पर स्पष्ट कहा कि जीवात्मा कृष्ण का शाश्वत दास है। क्यों स्पष्ट कहा? क्योंकि उनको पता है। जब नहीं पता हो तो गोलमाल करते हैं लोग। कृष्ण भी भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि जीवात्मा शाश्वत रूप से उनका अंश है। कहां पे बोले वो? ममई व, मतलब मेरा ही या मेरा भी? मेरा ही, ओके, मेरा ही अंश है, शाश्वत अंश। शाश्वत बोले तो मुक्त होने के बाद भी वो अंश ही रहेगा, ठीक है। अंश पूर्ण की सेवा के प्रयोजन के लिए होता है, जैसे कि हमारा हाथ हमारे शरीर का अंश है और शरीर की सेवा करता है। यही व्यक्तित्व है। यहां तक कि यह इस भौतिक जगत में भी जीवात्मा, यहां तक कि यह नहीं, यह नहीं होना चाहिए। यहां तक कि इस भौतिक जगत में भी जीवात्मा पदार्थ में लीन होता है, पाया जाता है। यह पाया जाता है, मेरे ख्याल से यह इधर आना चाहिए था। उसका स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना होता है। उसका सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना का बना होता है और उसकी 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रभात कहते हैं, इस प्रकार वह पदार्थ में लीन हो जाता है, किंतु पदार्थ के 24 तत्वों में लीन होते हुए भी वह भगवान के दास रूप में अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है। चाहे वह आध्यात्मिक प्रगति में हो या भौतिक प्रगति में, ऐसा दास मुक्त जीव माना जाता है। यह शास्त्रों की व्याख्या और श्लोक में इसकी पुष्टि हुई। देखिए, 2 बातें बताऊंगा। पहली बात ये कि अगर एक बद्ध जीव को पकड़ें तो अब वह देह में लीन है, लेकिन क्या वो एंजॉय नहीं कर रहा है? दैट सेंस ऑफ एंजॉयमेंट इज देयर और नॉट, कि मैं एंजॉयर हूं, तो क्या उसका व्यक्तित्व नष्ट हुआ? मेरा प्रश्न ये है, नहीं हुआ। अगर हम देह में लीन हो गए होते तो हमारा भोक्तृत्व कैसा होता? मैं भोगता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, वो हुआ? क्या आप लोग अपने आप को एक व्यक्ति नहीं समझते हैं? जो अपने आप को व्यक्ति नहीं समझता है वो हाथ खड़ा करे। आप हैं और अन्यों से अलग हैं, ये कौन नहीं समझता है? जो नहीं समझता अपना वीडियो ऑन करे, फिर मैं उसको 2-4 प्रेम भरे शब्द सुनाऊंगा, फिर देखता हूं उसके व्यक्तित्व को आहत हुआ कि नहीं हुआ उसका व्यक्तित्व। इज दैट सिंकिंग? अगर मैं वैभव प्रभु से मजाक कर रहा हूं तो नीतू सिंह माता जी कुछ लगता है? नहीं, यही लगता है कि वैभव प्रभु से मजाक कर रहे हो, आपसे नहीं कर रहे हैं। यानी कि इस देह में भी लीन होकर आप लीन नहीं हुए, स्वीकार्य है। आप लोग थोड़ा बुद्धि का उपयोग करेंगे तो समझ सकते हैं कि आंख आप नहीं हो, ये कान आप नहीं हो, बोलते हो मेरा लीवर, मेरा ये, मेरा वो, किसका? That is very simple. So you can, with your intelligence, disassociate yourself with the body. Clear हुआ? तो अब उसी प्रकार से आत्मा इस देह में रहते हुए भी अपने दासत्व का उपयोग कर सकता है। वो उपयोग कर सकता है मतलब वो देखे कि मैं सेवा कर रहा हूं। क्या सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक आप केवल सेवा करते रहते हैं? यू आर सर्विंग समवन और अदर। और अगर ना समझ में आए तो कहीं ऐसी एक दिन जगह चले जाइएगा जहां पर आप एकदम अकेले हो, तब बिल्कुल अजीब सा लगेगा आपको। कोई लड़ने के लिए भी नहीं है आपका। कोई तो होना चाहिए ना, कुछ तो। राष्ट्र में समवन टू सर्व, ये सब कुछ स्वीकार है। कुत्ता बिल्ली सब सेवा कर रहे हैं, तो अब समझ लीजिए सेवा कौन करता है? सेवक करता है। तो यद्यपि आत्मा इस प्रकृति रूप से दिए गए शरीर में लीन जैसी दिख नहीं रही अलग से, लेकिन क्या सभी का दासत्व तो दिख रहा है आपको? हम ऐसे बोले जा रहे हैं, अपना क्या कहते हैं उसको, एनर्जी खर्च कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। एवरीवन वांट्स टू सर्व, एवरीवन मे वांट टू सर्व डिफरेंटली, बट एवरीवन वांट्स टू सर्व। इज दैट क्लियर? तो अब अपनी इस वास्तविकता को बस स्वीकार करना है कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं, और मैं ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त कर लूं कि मैं अपने पूरे दिन को ऐसी सेटिंग कर लूं कि मेरी कोई ना कोई सेवा भगवान के मद्देनजर नहीं, भगवान के मतलब केंद्र में रख के होनी चाहिए। इतना व्यक्ति को होना चाहिए। और कहीं से तो शुरू कीजिए, कहीं से तो शुरू कीजिए। 1 माला 2 माला, आप लोग तो सब सीरियस भक्त हैं, मैं बोल रहा हूं, कहीं से तो शुरू कीजिए और अपने को बचाने का प्रयास कीजिए उन कार्यों से जिनमें भगवान की सेवा नहीं होती, चाहे वो सामान्य बातचीत भी क्यों ना हो।
ये मैं बोल रहा हूँ बचाने को, क्या संभव नहीं होता है कि आप हमेशा भगवान के बारे में बात करें, बट ट्राई टू मिनिमाइज इट, क्योंकि वो सारी बातें हमारे संबंध को भुलाने वाली होती हैं। अरे भक्ति ही करते रहोगे कि बच्चों के बारे में भी सोचोगे। ये कल एक भक्त हमको बोले हम वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हमने कहा तो हम कहाँ फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं? निशा माता जी, हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पूरे परिवार के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, सबका फ्यूचर ब्राइट एंड ग्लोरियस हो, वैकुंठ पहुंच जाए। तो अब मैं उनसे पूछूं कि तुम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो वो मुंह लटकाए हुए हो, और हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो खुश हो जाते हैं। कोई विरोध है आपका? दीक्षा माता जी, कोई विरोध है? जब आप सोच रही फ्यूचर के बारे में कि वैकुंठ जाऊंगी या भगवान के पास जाऊंगी तो खुश हो जाते हैं ना कि यहाँ चाहे कितने भी नंबर आए किसी चीज़ में वहाँ नंबर पूरे हैं 16 माला हो रहा है, पूरा नंबर मिल रहा है। क्यों नीरज प्रभु? भगवत धाम के बारे में सोचते हैं तो फ्यूचर मिलेगा ना, अभी तो नहीं मिला है, तो खुश होते हैं कि नहीं। लेकिन जैसे ही आप इस जगत के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, यू बिकम मिजरेबल। पहली बात कि कुछ पक्का नहीं है कि आप सारे प्रयास करेंगे तो फ्यूचर में हो। अच्छा, दूसरा, जो 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 फ्यूचर आप टारगेट कर रहे हो उसको वर्तमान में लोग अपने जेब में लेके घूम रहे हैं। मतलब समझे, आप सोच रहे फ्यूचर में कार होगी हमारे पास, तो बहुतों के पास कार पड़ी हुई है, बहुतों के पास बंगले पड़े हैं, उनके भी चेहरे लटके पड़े हैं। कुछ है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं। राकेश प्रभु आपके जो बॉस थे, उनका चेहरे पे टेंशन में रहता है ना कॉन्स्टेंट, ये नहीं आया। तो फ्यूचर देखने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन तुमको दिख रहा है फ्यूचर? फ्यूचर आत्मा का वैकुंठ में, इस जगत में कहीं कोई फ्यूचर नहीं है बेटा, तुम्हारा यहाँ कोई फ्यूचर नहीं। देयर इज नो फ्यूचर, इज एब्सोल्युटली मिजरेबल प्लेस। पेसिमिस्टिक होना ही चाहिए। तो भागवत निर्माण करती, पता नहीं आज कहाँ चले गए, वो कहाँ है वो, है नहीं, फ्यूचर देखने के लिए देखने गए होंगे। हमको जब साधक लोग ऐसे मुंह लटकाए दिखते हैं ऐसा करके, हमको बड़ी हंसी आती है। इसको पता चल जाए कि है किसका बेटा, यू विल नेवर बी इन एंजाइटी। हम उपाधियों के लिए काम करने लगते हैं, रिलीफ का अनुभव होता है, प्रधान का अंश है, और क्या कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस, और कुछ नहीं बोला किसी ने। मैंने सुना है बुद्धि का भोजन नींद है, तो क्या बुद्धि को रेस्ट मिलता है तो अच्छा लगता है? बुद्धि से पूछ लीजिएगा, हमको नहीं पता। और कुछ, ये सुसुप्ति एक्सपीरियंस तो गुणों के अंतर्गत ही होगा। हाँ जी, तमोगुण का होता है। सुसुप्ति और तुरिया एक ही है? नहीं जी, देखिए सुषुप्ति अवस्था में एक रिलीफ मिल रहा है अहंकार से, निरहंक्रिया विनिद्रा। दुखों की मूल कारण मिथ्या अहंकार है, यह भी समझाना पड़ेगा आपको। आपका प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ? किसका हुआ? सच्चिदानंद घन आत्मा का। अब को मैं मजेदार बात बताता हूं। इनके मित्र है ना, क्या नाम है उनका, उद्धव प्रभु। तो बार बार हम कहें ऐसे आप एचआर में हैं, तो कहें आचार की बात कर रहे हैं क्या? वो एचआर में नहीं, वो एनालिटिक्स में है। तो उनकी पहचान, आप एचआर में हैं तो एचआर के मैनेजर से है ही नहीं, जबकि दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं कि नहीं। सो ही कुड नॉट आइडेंटिफाई कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। एचआर बड़ा करो, आप एचआर में होंगे, एचआर में काम करते। एचआर क्या है, एचआर ही है क्या? सो आई वाज नोटिसिंग कि वह उस मिथ्या पहचान से पहचान ही नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके एचआर में कुछ भी होता है, ही कांट केयर लेस ना, और उनके इसमें कुछ होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझा पा रहा हूं? आपका बिजनेस कुछ होता है तो अपने को फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इन द सेंस कि हाँ नहीं होता यार, नहीं होता, सीधी सी बात है, अपने को नहीं फर्क पड़ता। पाकिस्तान अगर हार जाए न्यूजीलैंड से, कुछ होता है आप लोगों को? अच्छी बात, दुश्मन हार गया सब बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन भारत से अगर वो भारत से जीत गया तो बड़ी कठिनाई होती है। तो मिथ्यांकारी तो समस्या है। आपको कुछ हुआ, 11 लोग ऐसे बॉल इधर उधर फेंक रहे हैं उसको आपने निर्णय कर लिया कि हार जीत, तो ये मिथ्यांकार ही है ना भाई। गलत तो नहीं कह रहे। तो सारा दुख तो मिथ्यांकार की वजह से हुआ ना भाई। तो ये जो सुषुप्ति का टाइम है उसमें मिथ्याकार सस्पेंड हो गया तो कम से कम रिलीफ है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप भगवान के आनंद में नाच रहे हैं। तुरीय अवस्था में भगवान का अनुभव होता है, तो भगवान का अनुभव थोड़ा वहां पे होता है। क्या प्रधान में केवल सटल बॉडी मर्ज होती है? सब कुछ मर्ज हो जाता है। मतलब आप कौन से वाले मर्जिंग की बात कर रहे हैं? अगर प्रलय वाली बात कर रहे हो तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ पे शरीर तो रहता ही है, लेकिन वो जो सूक्ष्म चीजें हैं वो प्रधान में हो जाती होंगी, बाकी तो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और फ्रॉम पास्ट 6 days आई एम रीडिंग अ बुक ऑन ग्रेटिट्यूड टू बिकम मोर कृतज्ञ, बट इट इज रिटन बाय अ नॉन डिवोटी, शुड आई कंटिन्यू दिस?
देखिए, भक्ति करने से अपने आप ही आ जाता है, आर्टिफिशियली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप अपने भक्ति के जीवन को पुराने जीवन से तुलना करते हैं तो अपने आप नहीं समझ जाते हो कि कितना बड़ा परिवर्तन है। आप कुछ सिंपल देखो ना, हम लोग बीमार होते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमको ठीक करता है, तो आप क्या एक बुक पढ़ते हो कृतज्ञ होने के लिए? भूखे होते हैं और कोई भोजन दे तो कृतज्ञता होती है। आज वेदवादी बड़ा अच्छा प्रसाद बना है, हमने कहा फोटो खींच लो उसकी, यही बनाना है, वेरी नाइस। सो आई फील वेरी ग्रैटिट्यूड। हमको याद है कि यही सब्जी मंदिर में कैसी बनती है। हमने कहा ऐसा कोई लोग नहीं बना पाते ना, वाई शी मेड वेरी एक्सेलेंट प्रसाद। तो ये सहज भक्ति करने से कृतज्ञता आ ही जाती है भाई। अलग से पढ़ने की उतनी देर में तो आप भागवत पढ़ लीजिए, उतनी देर में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। अगर आपको लाभ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। जब सुषुप्ति में आत्मा का अनुभव होता है तो सुषुप्ति तो सतोगुणी जैसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, सतोगुण जैसा लग रहा है आपको? जो गहरी नींद में सो रहा है, अरे भैया बड़े सतोगुणी है क्या? सतोगुण का आपको फंक्शन नहीं पता है? क्या चीज? हाँ, वेदवादी बड़ा अच्छा कह रही है कि कोई गहरी नींद में सो रहा है, उसकी लार बह रही है। आज आप लोग इतना सारे खून बढ़ा रहे हो, तो लार बह रही है। ओके भाई सतोगुणी संत है। सतोगुण का सिम्टम आपको याद नहीं है? ज्ञान होता है उस समय। तो यहाँ ज्ञान क्या हो रहा है? ज्ञान तो कुछ हो नहीं रहा है, बट एक बात बोली जा रही है कि उस समय भी वो कॉन्शियसनेस रहती है आत्मा की। कहाँ से आप लोग सारे तार जोड़ देते। तो आप ठीक है, अब थोड़ी देर में जाइए सतोगुण में। आज क्लास तो आप लोगों की वजह से, हम तो बड़े सीरियस क्लास देने के चक्कर में थे, आप लोग इतना हंसवा दिए हमको। चलिए, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।